human behavior can never be generalized. Are you getting my point? What I want to say exactly? कोई नहीं समझ में आ रहा है किसी को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ह्यूमन बिहेवियर जो है, मीन्स हम लोग ह्यूमन है, आप ह्यूमन हैं, हम सब ह्यूमन हैं, जो हमारा बिहेवियर है वो कभी जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अब समझ में आया? क्या समझ में आया? मैं बता रहा हूँ। जैसे लेट्स से कि आई लाइक spend my holidays in Kashmir because I love the ice, I love the coldness. But there may be someone who like to spend their holidays on beaches. Are you getting my point? जैसे मुझे पानी को देख के डर लगता है, लेट्स से ना, गिव एन एग्जांपल, आई लव स्विमिंग। किसी को पानी को देख के अच्छा लगता होगा, राइट? किसी को जो है जीन्स टी शर्ट पहनना अच्छा लगता होगा, किसी को फॉर्मल्स अच्छे लगते हैं। Are you getting my point? Yes. Means it's human behavior's choice, and it will be judged by HR, which is a human at all. So at that point, it cannot be just generalized to your resume, but it should be matched up to certain level. Are you getting it? Okay, please change it. This will be our overview of session. Means how we will conduct it. Next one. Change. We have already discussed it. Change. Your resume will be attractive. The very first one, analyze the job description. Means if your professor is saying that there is drive at let's say that which one is college at Cursor? KJC. Konkan Jnanpith. There is drive at Konkan Jnanpith and this company is coming. So what's your duty? Not just to go with your resume. In what sector the company is working, the company which will be taking your interview. The XYZ company which will conduct the drive at ABC College, in what sector that company is working and for what post they are going to appoint you. Are you getting it? Means if let's say any company, take any company's name, Infosys is coming for drive at KJ Pramila College and your professor asked to go there. Before going to interview, you must know the job profile. Are you getting me? For what post they are hiring you? Really means they are running the drive on the name of Infosys and they will appoint somewhere else. Because it's a common, it's general factor nowadays that most of the companies are appointing the employees on the name of some other company. You know, third party payroll. How many of you are aware about this? What is third party payroll? Yeah, please tell me. थर्ड पार्टी के थ्रू जॉब मिलता है दूसरी कंपनी में। थर्ड पार्टी रहती है वो हायर करती है दूसरी कंपनी के लिए। ठीक है, आप काफी समझ में आ रहे हैं आपको आ गया कि तुमसे हाँ आवाज सुनाई दी, कोई खुद बोल के क्या लग रहा है? किसी ने तो कहा ना हाँ कहीं मुझे सुनाई दिया, आपने कहा बताइए। आप इन्फोसिस पे मुझे इंटरव्यू करेंगे आपके कसं काय हुआ था? थोड़े दिन बाद आप और हमें एक्नॉलेज भी कर दी कि मैं समझ गई, लेकिन वही नहीं कह रहे नहीं आप गलत समझे। आर गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कम्युनिकेशन गैप। यहाँ तक तो काम करना है, हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। आप वापस बताइए ये कंपनी आपको माइक चाहिए? नहीं, ये कंपनी है ना वो दूसरी कंपनी के लिए हायर करती है। अब समझ में आया क्या कर रहे हैं? एक कंपनी अगर इंटरव्यू एक कंपनी के लिए दे दूँ और जॉब आपको आपने उनके वर्ड्स को बता दिए मैडम। आप और में वर्षा वर्षा आपको मतलब
ठीक है, बैठ जाइए तुम लोग। आपने समझ रट लिया है, समझे नहीं, मैं समझा देता हूँ। लेकिन आज की कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे फीमेल की बात करें। अच्छा, हाउ मच अवेयर फीमेल? सिर्फ दो ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, डिजिटलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। आपको जो पता होगा, जो कोलकाता से लंदन के बीच पहली टेलीफोन लाइन बनी थी 1868 में, वो फीमेल ने बनाया था। आप लोग नेट पे सर्च करेगा, I'll give you my past to some of you can check। पढ़ना आप पेज पे देख सकते हो, वेबसाइट लिखा हुआ है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। You can check the search on the website। खैर, सीमेंस हुआ, टाटा हुआ, इन्फोसिस हुआ, या जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वो आज के टाइम में अपने 80% से ज्यादा एम्प्लॉय अपने पेरोल पे नहीं रख रही हैं। अपने पेरोल पर नहीं रख रहे, इसका मतलब क्या होगा? मतलब कि आप सीमेंस के लिए काम करेंगे, आप टाटा के लिए काम करेंगे, आप इन्फोसिस के लिए काम करेंगे, लेकिन आपको सैलरी पे करने वाली कंपनी कोई तीसरी रहेगी। आप समझ में आए किसी को? मतलब ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ। ये हरने कॉलेज है, इसमें प्रोफेसर रखे गए हैं, लेकिन प्रोफेसर ये सोच रहे हैं कि सिंस मेरी कंपनी का नाम बड़ा है, अगर मैं डायरेक्ट एम्प्लॉय रखता हूँ तो मुझे उनकी क्वालिटी तब चेक करना पड़ेगा, ये सब चीजें रहेंगी। और फिर हमारे जो इंटरनेशनल वैल्यूज हैं, जो हमारे, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों के हर जगह उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स लगे रहते हैं। जैसे अगर सीमेंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके 30% स्टॉक जो है जर्मन मार्केट में लगे हुए हैं, मतलब कि इसके हर एम्प्लॉय के ऊपर इंडियन रूल्स जो है वो लगते ही हैं, जो यूएन के और जर्मन के रूल है वो भी लगते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए ये उस लोकल कंट्री में दूसरी कंपनियों से कहते हैं कि आप हमें स्किल्ड पर्सन दो, जो हमारे लिए काम करेंगे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट उनकी सैलरी, उनके लीव, उनके कंपनसेशन ये आप समझ लेना। आप समझ रहे हैं? मतलब कि अगर मैं एम्प्लॉय रखूंगा तो मुझे जो है उसको 10 लाख 12 लाख के पैकेज देने होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है उसके लीव, उसको बहुत सारी चीजें जो बाकी हम अपने इंटरनेशनल लेवल जो दे रहे हैं सब अपने को देना रहेगा। तो उससे अच्छा क्या होगा, किसी लोकल कंपनी से करो भाई तुम हमें जो है आदमी दो और हम तुम्हें 10 लाख दे देंगे, तुम रख लेना हो, ठीक है। और तुम उसमें से उस आदमी को चाहे 5 लाख दो या 4 लाख दो या 1 लाख दो या मत दो, वी डोंट केयर। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? यही हो रहा है। ये जो ड्राइव्स हो रहे हैं, आप इसमें विप्रो वगैरह के भी देखिए, उनके वो भी एक्टिविटी हैं, उनका क्या यही करते हैं कि थर्ड पेरोल पे रखते हैं। आप जब जॉब के लिए जाएं तो आप इस बात को अवेयर रहें। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने एचआर से पूछिए कि आर यू हायरिंग मी फॉर दैट कंपनी और यू आर गोइंग टू हायर मी फॉर सम अदर कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ दैट। अग्री माय पॉइंट? ये चीजें आपको नोट करके रखना है, मतलब पेन पेपर पे नहीं, दिमाग में। क्योंकि होता है, मैंने बहुत जगह पे देखा हुआ है, कुछ फ्रेंड्स बात करते हैं, अरे विनय भाई आपने कहा था वो कंपनी वाले आए थे, अपने ये टीसीएस वाले आए थे और कुछ स्टार्टिंग में पैकेज भी कम रहते, 3.5-3.5 के पैकेज थे, बट वो दूसरी कंपनी का सैलरी आता है। तो दूसरी कंपनी का सैलरी की बात है क्योंकि तुम थर्ड पार्टी पे रोलते हो। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके में ये भी रूल रहता है कि वंस द एम्प्लॉय इज कंफर्म दे कांट किक हिम ऑफ और किक हर ऑफ, ठीक है। अगर एम्प्लॉय प्रेग्नेंट है, उसे मैटरनिटी लीव चाहिए तो उनको जो है जो 6 मंथ का बना हुआ है उनको लीव देना पड़ेगा, पैटर्निटी लीव देने पड़ेंगे। लेकिन जो कंसल्टेंट, जो थर्ड पार्टी पेरोल की कंपनियां होती हैं उनमें ऐसा नहीं है, उनके रूल्स अलग ही रहते हैं। दे कैन किक हिम ऑफ और किक हर ऑफ एनी टाइम। So in order to get good job you need good resume, and in order to make good resume you must follow these points. The first one, analyze the job description. जो इतनी बात हमारी हुई ऑफ द ट्रैक, उसका मतलब ये कि आपको किस जॉब के लिए बुलाया जा रहा है आपको पहले वो पता करना है। आपको क्वेश्चन पूछना है अपने एचआर से, उस कंपनी के कॉन्टैक्ट पर्सन से
या मैं कुछ कॉलेजेस में देख रहा हूँ, विप्रो में जॉब लगा है। विप्रो क्या? बीपीओ। हाउ नो वुड लाइक टू गो विद बीपीओ आफ्टर डूइंग योर कंप्यूटर इंजीनियरिंग? कोई जांच आएगा? कुछ लोग जांच आएंगे लग रहा है। वापस पूछो, कोई जांच आएगा? नहीं जांच आएगा। लेकिन आप अपने फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेजेस में होंगे उनसे पूछिए उनका प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है। हो रहा है बीपीओज में। इंजीनियरिंग करने के बाद वो बीपीओज में जा रहे हैं। दे आर नॉट विलिंग टू गो देयर, लेकिन एक सिस्टम के थ्रू उनको भेजा जा रहा है वहां पे। आर वेटिंग इट? तो ये आपका काम बनता है कि बिफोर सेंडिंग योर रिज्यूमे और बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू यू मस्ट एनालाइज द जॉब डिस्क्रिप्शन। कंपनी कौन सी है, पे कौन करने वाला है, जॉब प्रोफाइल क्या है मेरा, और कंडीशन क्या है। कभी कभी कंपनी वहां पे बॉन्ड भी रहता है, आपको बोलेंगे टेक्नो मींस कुछ ऐसे वो क्या टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। ये क्या है भैया? वो डोंगल का वो लगा के उनका सिग्नल लिया है तो उनको टेक्निकली सपोर्ट कर रहा है। व्हाट इज टेक्निकल इन दैट? इफ सिग्नल इज नॉट कमिंग वी विल कॉल देम। हां सर ऐसा वापस निकालो, वापस लगाओ। इज इट टेक्निकल? So before once you check the name, you good. Go in between. ये हमारा प्रोफाइल क्या रहेगा वो आपको क्लियर करना होगा, समझना होगा। And if you are still willing to go in that BPO or so-called technical support executive, you can list your accomplishment. Once you find that this job is suitable for me, list your accomplishment. What you are having. For example, some of you may have good typing speed as your computer engineer. Some of you may have certificate on PHP, on VB, on Java, right? On C++, वो तो खैर सब किए रहते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इंजीनियर का क्वालिटी रहता है C++, और एक और होता है MS-CID। तो मीन्स ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ, आपके जितने भी अकॉम्प्लिशमेंट हैं, चाहे वो रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स या एक्स्ट्रा। एकेडमिक्स में जैसे आपने टॉप किया, आप रिकॉर्ड होल्डर हो, ये हुए, या फिर आपने कोई बाहर कुछ सर्टिफिकेट लिया हुआ है, वो सब आप एक जगह रखिए रहिए। मेरे पास क्या क्या है बोलते ना, अपनी औकात पहले खुद पता कर लो। आप कितने पानी में हो, यू मस्ट नो बिफोर एंड बेटर। क्योंकि हम क्या है, हमसे बेहतर और कोई नहीं जा सकता, नॉट इवन आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स को उतना ही पता रहता है जितना हम बताते हैं। उनको क्या पता हम लेक्चर बंद करते हैं, उनको क्या पता हम कहाँ पे आज कैफे पे कॉफी डे में बैठे हुए। डू दे नो? नहीं। ले कॉल आता है, हाँ बस लेक्चर निकल रहे हैं। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आदत फोन कट कर देते हैं, अगर फोन क्यों कट किया, वो सर ने मना किया था और लड़के मतलब मैडम ने मना किया था। और आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ स्किल। अकॉम्प्लिशमेंट के अलावा भी आप स्किल्ड किसमें हैं। स्किल मतलब पता है आपको, बहुत ही सिंपल बेसिक वर्ड है, सब लोग सुनते हैं स्किल स्किल स्किल। व्हाट डज दैट स्किल मीन? Skill, what does skill mean? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक टॉक होने वाला है, टू वे कम्युनिकेशन होने वाला है। यहाँ पे शांति से बैठ के कुछ मतलब नहीं, मैं भी थक जाऊंगा, फिर मैं भी बोलना बंद कर दूंगा। क्या है स्किल? मतलब है क्या? स्किल मीन्स व्हाट? Quality. Ability to do a particular task in a more skilled Skill की explanation में skill नहीं आ रहा है। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? Before I conclude इस बात को, skill क्या है? हाँ? Yeah, quite good. बहुत ही सही कहा आपने। आप
कहता हूँ 3 Idiot में डायलॉग था, बेटा काबिल क्या था वो डायलॉग, काबिल ये बराबर सबको याद रहेगा, ये सबको बराबर याद रहेगा। क्या कौन बोल रहा था, काबिल बनो, काबिल है ना, काबिल। व्हाट इज काबिल? काबिल इज जस्ट स्किल, extraordinariness in you of doing some task is the skill one. For example, गाड़ी चलाना है, ड्राइविंग द कार, मैं भी चला सकता हूँ, आप भी चला सकते हैं, ये स्किल नहीं है। लेकिन अगर मैं 380 kmph पे ड्रिफ्ट करके गाड़ी चला रहा हूँ तो वो स्किल है। समझ में आया आपको? स्विमिंग करना एक स्किल नहीं है। Swimming is not a skill, but if you can swim at the speed of 100 kmph, ये skill है। समझिए आप? किसी चीज को आप कितने अच्छे से कर सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो स्किल है। जब आप लिखते हैं कि मेरी टाइपिंग स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट है, तो वो आपका स्किल है, क्योंकि लोग 30, 35, 40 पे ही रुक जाते हैं। Getting it? Generally, लोग if you are an IT or computer engineer, everyone will expect good typing speed. अगर आप किसी कंपनी में जाइए और बोलिए कि देखिए मैं तो बहुत ही ब्रिलियंट हूँ, मुझे VB, PHP, Java, Java, Mava सब बट प्रॉब्लम ये है कि टाइपिंग स्पीड 10 वर्ड पर मिनट की है। Will anyone hire you? भैया तुम्हारा जावा पावा मावा इजी सब कर लो, जब तुम काम ही नहीं कर पाओगे तो किस काम के? हाँ, तो आपने क्या देखा जाएगा? आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, 2 लैंग्वेज कम आ रहे हैं चलेगा, ठीक है ना? तो आप में वो स्किल कितना है वो आपको शो करना है। दूसरी चीज, आपसे जानबूझ के रिज्यूमे में या फिर कहीं पे भी आपकी नेगेटिविटी पूछी जाती है। आप सोचते हैं ना हर जगह व्हाट नेगेटिविटी इन यू, व्हाट थिंग यू वुड लाइक टू ओवरकम, ऐसा पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते हैं नेगेटिव बातों के लिए। व्हाट ड्रॉबैक आर हैविंग और व्हाट क्वालिटी वुड लाइक टू ओवरकम विद। अरे भैया वही पूछो ना कि मेरे अंदर क्या बुराई बता देता, इतना अच्छा वर्ड चुन के कहाँ से लाते हो? उसके ऊपर हम बात करेंगे, आपको याद रहेगा। आपके जो स्किल्स हैं, आपको समझ में आएगा मैं स्किल क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम स्विमर नहीं, आई एम गुड स्विमर, ठीक है? आपकी टाइपिंग स्पीड या आपकी जो लैंग्वेज है, आप जैसे जावा जो सर्टिफिकेट लिए रहते हैं ओरेकल वगैरह के, वो सब, ये नहीं कि भैया मैंने वो रामदास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है मेरे एरिया में, वो बंदा BSc IT किया हुआ है और वो सब लैंग्वेज पढ़ाता है। मैं वहाँ 2-3 लड़का पढ़ने ही जाता हूँ, देखा होगा कल्याण में है, आप वहाँ देखिए VB, Java, C++ सब पढ़ाता है और खुद BSc IT किया हुआ है। तो ऐसे सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सर्टिफिकेट भी देता है, लिख के देता है सर्टिफाइड। तो आप ओरेकल का आपने कितने सर्टिफिकेट्स लिए हैं या रेप्यूटेड ब्रांड से आपने कितने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, वो मैटर करता है, एंड दैट शुड बी मेंशन्ड इन योर रिज्यूमे। राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, सिंपल सी बात है। ये जो चीज है ये कहीं कहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। कुछ लोगों को ऐसे लिखना पसंद होता है, हाउ मेनी ऑफ यू राइट लाइक थ्योरी पेपर? ऑनेस्टली बता रहा है, थ्योरी पेपर लिखना किसको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है, सच बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे लिखना हुआ या थ्योरी पेपर हुआ जहाँ पे कि आपने फर्स्ट लाइन आंसर लिखे, सेकंड लाइन में सॉन्ग डाल दिया, डिवाइस बंदा ले जाएंगे और वापस लास्ट में लिख दिया दिस इज नोन एज। तो ऐसे पेपर भी होते हैं और वो लिखने में और मजा आता है। मुझे तो बताया गया था, मैंने आई वाज वेरी स्टैंडर्ड, हमारे टीचर से लुक बायो था, मुझे जो लिखना है लिखो, बट ड्राइंग शुड बी परफेक्ट। ड्राइंग आपका जो है आर्किटेक्चर जो है वो बराबर होना चाहिए। उसके बाद आप नींद, हाँ
लेकिन फर्स्ट टाइम आना चाहिए। अबाउट ड्रॉन आर्किटेक्चर शो तुझे देखा तुझे एंड लास्ट में फिर वही समराइज करके लिख दो इज नोन एज फला फला आर्किटेक्चर। तो ऐसे पेपर्स होते हैं। आप में से कितने लोगों को थ्योरी अच्छा लगता है, कितने लोगों को न्यूमेरिक अच्छा लगता है? न्यूमेरिक वाले प्लीज रेज द हैंड। अगर अभी मैं इन लोगों का हाँ उठा रखो प्लीज वन सेकंड, कितने लोग हैं न्यूमेरिक वाले? प्लीज रेज द हैंड। न्यूमेरिक वाले की कहते हैं न्यूमेरिक पेपर देखो किसको अच्छा लगता है बस तभी को प्रकाश पर अगर आप इनसे इनका मैथ का 10 का मार्क्स अच्छा नहीं ना ये तो अभी तक थ्योरी वाले होते हैं। लेकिन इस इंजीनियर ने अगर न्यूमेरिक कहेंगे तो मामला बिगड़। अगर न्यूमेरिक नहीं कहेंगे तो लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग किया हुआ है फिर भी मैथ नहीं आ रहा है। ऐसा लोग सोचते हैं। अच्छा इनमें से थ्योरी पेपर किसको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है? देखने में लग रहा है थ्योरी अच्छा लगता है। इंजीनियर कैन गो इन एनी फील्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं थ्योरी आता है मुझे तो यार ये तो शेम की बात है, अगर मुझे न्यूमेरिक्स नहीं आता है तो भी शेम की बात है। कुछ नहीं। इंजीनियर कैन गो इन एनी फील्ड एंड दे कैन परफॉर्म बेटर देन रेस्ट। Are you with me or not? Yes. We can be good singer, we can be good leader, we can be good politician, we can be good corporate. Can't we? Yes. So it's not a thing to be of shame or be of so much extra happy that I like numerics or I don't like it. Anyhow, those who will like numerics and select someone, they will not like the point number 4. Because those people who like numerics, they would like to see the numbers in table. Isn't it so? Yes. And those who don't like numerics but they like descriptive phrases, they like it definitely. मैं जब आ रहा था at the time of coming, मैंने धनंजय का रिज्यूमे देखा। इसमें इन्होंने कोई टेबल ड्रॉ नहीं किया था, कोई टेबल ड्रॉ नहीं किया था, फ्रेजेस लिखे थे। मतलब कि 10th में इतने मार्क्स आए, 12th में इतने मार्क्स आए, ऐसा ऐसा करके। और मुझसे पूछ रहे सर कैसा लग रहा है? ठीक है वो भी एक पैटर्न है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे टेबल जरूरी हो जाते हैं। आपको क्या लगता है जहां पर थ्योरी हो वो ज्यादा अच्छा रहेगा रिप्रेजेंट करना या जहां पे टेबल हो वो ज्यादा अच्छा रहेगा? क्यों? क्योंकि आप लोग इंजीनियर हैं। तो ये जो है एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है वेयर ह्यूमन बिहेवियर और योर लक हु इज गोइंग टू जज योर रिज्यूमे विल डिसाइड। चूजिंग द फॉर्मेट, द सिंपलेस्ट टास्क ever out of these 5 formats. टोटल 4 या 5 फॉर्मेट हैं, उसमें से कोई एक लेना है। अब इस फॉर्मेट भी कहते हैं, अगर आप ये मत सोचिए कि वो फॉन्ट छोटा कर दिया, फॉन्ट बड़ा कर दिया, इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया, ये फॉर्मेट नहीं। रिज्यूमे में भी पैटर्न्स होते हैं। आई विल डिस्कस इट लेटर। लेटर बाद में, तो वो आप देख लीजिएगा। और जो कीवर्ड्स हैं, मैं ये चीज को फोर्सफुली रिपीट कर रहा हूं, जो कीवर्ड्स की बात मैंने किया कि लेट्स से वेब डेवलपर, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर, दीज आर द कीवर्ड्स, उनके साथ कोई छेड़छाड़ पूरे रिज्यूमे में कहीं भी मत करिएगा। होता क्यों है? जो विजय कृष्णमूर्ति थे, अभी भी हैं, जो naukri.com से रिजाइन हुए, उनसे मेरी बात चल रही थी। वैसे तो फ्रेंड इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मेरी कंपनी में कुछ लोगों को रिक्रूट किया था। उनसे मैं पूछा कि जो आप लोग पैसे लेते हो प्रीमियम क्लास बनाने का, कि 5,000 रुपए दो तो गोल्ड बना दूंगा आपका रिज्यूमे,
10,000 नहीं 5,000 को सिल्वर बना दूंगा, 10,000 को गोल्ड बना दूंगा। करते क्या हो? मीन्स व्हाट डू यू पीपल डू आफ्टर टेकिंग द मनी? और सच में वो इफेक्ट होता है। मीन्स अगर आपने अपना रिज्यूमे अपलोड किया, आपको एक दो कॉल आ रहा है, नहीं आ रहा है, और आपने बोला कि हाँ भैया हमारा रिज्यूमे जो है आप प्रीमियम बना दो, तो ऑन द नेम ऑफ मेकिंग इट प्रीमियम they will charge you some amount of 5,000, 10,000, and once they make it, you'll ultimately get calls, and you'll start getting the calls from them, from employers. You know how do they do it? Look, there are a number of vacancies on Naukri.com, Tankjob.com, you can see, or Shine.com. What happens? At the vacancy, means if you look at the job description, they give keywords, means job profile, exact job profile. For example, means web developer or project engineer, system engineer. Are you getting my point? So they pick that keyword from the job description, and they put it on a resume. What happens when there are more than million of resume? It's very difficult to sort out the perfect resume for that suitable job. So what do people do? They create a server and they make database over there. Means a million of resume is stored on that server, on that database. And if I'm looking for a job, let's say sales engineer or a project engineer, I will simply search project engineer. So the resume which are containing that word will automatically reflect in my filtered data. Are you getting my point? और एक्सपीरियंस, अगर आपके रिज्यूमे पे फ्रेशर है तो फ्रेशर शॉर्टलिस्ट होगा, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस शॉर्टलिस्ट होगा। एक्सपीरियंस में 5+5 आगे, उस हिसाब से जो है डेटाबेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सिस्टम आर्किटेक्चर कैसे होता है, तो डेटा एरे क्या होता है? डेटा एरे होता है कुछ डेटा स्ट्रक्चर में होते थे ना, सॉर्टिंग करना, शॉर्टेस्ट पाथ, वैसे ही होता है सिलेक्शन। आपका रिज्यूमे वो कीवर्ड जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है कंटेन करना चाहिए। आर यू कंफ्यूज्ड प्रकाश सर? एनीवन हैव एनी डाउट कि टिल दिस पॉइंट मैं कह रहा हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूं? Am I audible? Am I understandable or not? तो अभी इतना समझ चाहिए कि रिज्यूमे में कीवर्ड्स आने चाहिए, और अगर वो कीवर्ड्स आ रहे हैं तो आपको 1 रुपए भी किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। आपका रिज्यूमे देख के कॉल आपको आनी है, क्योंकि अभी वो जमाना गया जब रिज्यूमे बना के, बायोडाटा बना के हम लोग किसी को देते थे, तो किसी को देता था तो किसी का कॉल आता था कि इंटरव्यू के लिए करा सर। इट्स दैम फैक्ट दैट नाउअडेज ऑलमोस्ट all person are joining or resigning from any company on electronic मीडिया only। मेल के थ्रू हम रिज्यूमे भेजते हैं, एम्प्लॉयर जो है मेल के थ्रू और naukri.com, shine.com, जो tankjob.com, monster, उनके थ्रू ही अपने को सेलेक्ट करता है। तो अपने कीवर्ड्स उसमें आने चाहिए, और ये कीवर्ड्स जो है उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ ना करें, या नोट कर लें, कहीं पे याद रख लें, उनको अंडरलाइन ना करें, बोल्ड ना करें, इटैलिक ना करें, क्योंकि वंस यू विल डू इट, वो जो सॉर्टिंग प्रोसेस है उसमें से आपका रिज्यूमे बाहर आ जाता है। समझ में आया आपको? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे, फ्रेशर, एक्सपीरियंस्ड या जो भी कोर्सेज किए जाते हैं उसको बोल्ड कर देते हैं। अब उनको क्या लगता है कि जो रिज्यूमे देखने वाला है उसको ये पहले दिखेगा। मेरे भाई वो जमाना लग गया जब हाथ पे देखते थे। अभी पहले सिस्टम में जो है सिस्टम सॉर्ट करेगा,
ये वर्ड है क्या, लेकिन जब उस फॉर्मेट में है ही नहीं वो वर्ड, तो आपके रिज्यूमे में रहने के बाद भी दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है आपको? तो जो कीवर्ड्स हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। आई एम फोर्सिंग दिस एंड रिपीटिंग दिस पॉइंट 5th टाइम, नेवर चेंज और डू एनी मॉडिफिकेशन इन योर कीवर्ड्स। ओके, चलो थक गए लगे। ये फॉर्मेट है, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल, टारगेटेड, क्रिएटिव एंड गिमिक्री। एक बात ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियर नहीं बनना चाहते? कोई सिंगर बनना चाह रहा होगा, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा। और प्रॉब्लम क्या होती है, हम शर्माते बोलते हैं, गर्ल्स बॉयज बोथ कह नहीं पाते हैं। और एक बात याद रखो, आप जितना आपका पैशन है ना, आप वो काम करोगे सक्सीड होगे। मेरा पैशन था टेक्निकल सेल, मुझे प्रोजेक्ट सेल करना या फिर प्रोजेक्ट के ऊपर बात करना, प्रोजेक्ट के ऊपर कोई एग्जीक्यूट करना है, उसके अलावा मुझे घूमना, आई लव टू, मुझे हवा में बहुत मजा आता है। जब जमीन की ऊंचाई पर रहता हूँ 330 किलोमीटर 15 किलोमीटर, मुझे मजा आता है। इसलिए मैंने जो है ये टेक्निकल सेल चूज किया। आपका पैशन जितना आप वो करो। वापस पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू would not like to be an engineer after doing your engineering course? None of you? Good. तो ऐसे केस में क्रिएटिव रिज्यूमे और गिमिक्री रिज्यूमे आपके काम का नहीं है। क्योंकि क्रिएटिव रिज्यूमे और गिमिक्री रिज्यूमे उन लोगों के लिए होती है जो मॉडलिंग में चाहते हैं, जो सिंगर बनना चाहते हैं, जो किसी फिल्म वगैरह में अपना रिज्यूमे देना चाहते हैं, जो फिल्म के स्टार कास्ट होते हैं, या जैसे वहां पर डीओपी करके एक आता है, हम ना उसको अगर डीओपी आप जानते हो, हमारा फोटो खींचने का पता ही होगा, तो उस फोटोग्राफी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जैसा बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो ऐसी जो रिज्यूमे होती हैं जहां पे आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी रहती है, उनके लिए क्रिएटिव और गिमिक्री रिज्यूमे का फॉर्मेट यूज करते हैं। अब तक किसी को कोई डाउट है? Wow. Gimmickry is somewhere similar to word mimicry. Mimicry word पता है आपको? It's very much closer to that. It's format, Russian format, where we copy someone. Are you ready? उनके जैसा बनना है। और it's a really very good question. मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि none of you will answer this question. किसको पता है? बताओ आपको पता है? आपने सबने बोला हाँ पता है, सब समझ में आ रहा है। आप लोगों ने नहीं कहा, तो क्यों आप समझ रहे? बोलिए, सबने कहा समझ में आ रहा है। बट गुड, यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन। इट्स वेरी मच सिमिलर वेयर वी कॉपी समवन। आप जैसे देखिए जो मॉडलिंग वगैरह में होते हैं, क्या कर सकते हो आप? मैं जो हूँ शाहरुख खान की एक्टिंग अच्छी कर सकता हूँ, तो एक टीवी पे ऐड आऊंगा फिल्मी पे, हमको बताइए, हमें सुनना है, बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। तो शाहरुख खान का मिमिक्री कॉपी करने का हर चीज, वो फिल्मी पे आता था, नाम नहीं पता मुझे उसका, शाह नहीं वो नहीं, ये था ना कपिल शर्मा के साथ। तो वहाँ लोग किसी कॉपी करता है, तो ऐसे जो रिज्यूमे होते हैं ना, उसको गिमिक्री रिज्यूमे कहते हैं। खैर, हम लोग अभी फंक्शनल रिज्यूमे में बात कर रहे हैं, टारगेटेड रिज्यूमे में बात कर रहे हैं। अब ये होता क्या है? फंक्शनल, क्रोनोलॉजिकल एंड टारगेटेड रिज्यूमे। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है? आपसे ही पूछ रहे हैं सर, ऐसे चुप रहे बताइए। क्रोनोलॉजिकल
chronological resume. That was the first topic. No, there are 5 points. The first one was chronological. Second one was, and third one was good. Chronological का मतलब क्या होता है? Good. Sequence in ascending or descending? According to According to events what have occurred. According to events that have occurred. From according to time should be considered. time, date, what? Date. Okay. But it should be reverse or mean it should be reverse or not No, from start to end. from start to end. Ascending order. Or it should be from end to start. सोचिए आपके पास टाइम है, उसके पहले मेरे एक क्वेश्चन क्या आंसर दीजिए। हम लोग पिछले 1 घंटे से रिज्यूमे के ऊपर बात कर रहे हैं। Can anyone tell me the difference between resume, biodata, and CV? Basic question. Yes. Okay. So just tell the difference between these 3 words. बताइए क्या लगता है, क्या डिफरेंस होगा ये तीनों वर्ड्स के बीच? बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी बोलते हैं करिकुलम। बताइए भैया, जस्ट डिस्कस, ये अब टॉक जितना भी क्वेश्चन हो गया है, बाबा विज्ञान बोल रहे हैं, क्या है आप बताइए। ट्राई रॉन्ग भी होगा तो चलेगा। ठीक है, बायोडाटा क्या बताइए? तो क्या रिज्यूमे में आता है? बहने आज हम लोग देखते हैं पेपर में आता है लड़कियों ने मारी बाजी, लड़कियों ने फिर जीत गए, लड़कियां फिर क्यों? बिकॉज वी डू नॉट आंसर। आपने बताया हम ये क्या बच्चों का नहीं है, इस बात नहीं। आज ये मुझे याद है जब मैं पढ़ा करता था, ये ऐसा नहीं हुआ करता सर, राष्ट्र आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही 2 रो लड़कों की हुआ करते थे और एक रो लड़कियों की होती थी। Now thing has completely changed. ऐसे means most of the students are girls and एक रो है दुबला पतला। मतलब अबला पुरुष का तो मेरा प्यार हो। और बताइए कि रिज्यूमे में, बायोडाटा में और सीवी में क्या डिफरेंस है? मैडम आप बताइए, आप बता पाएंगे मुझे बताएं। Sir, biodata is only personal information, as in my name, my hobbies or something, and resume is something where educational, your details and maybe the skills, what you said that way, and biodata is only personal. I don't know और CV? yeah. आप तो प्रेसिडेंट हैं, आप तो कुठे गेले प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट जानता हूँ, 3 जानता हूँ। एक महामहिम प्रणब मुखर्जी जी और दूसरे को आप लोग जानते हैं, टीवी पे सुर्खियों में आ रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प, और तीसरी आप लोग ने वोट किया है क्या? बताओ इन्होंने वोट किया है, बताओ आप लोगों ने कैसा नेता चुना है, बताओ। सीवी क्या है? करिकुलम होता है। व्हाट डज सीवी मीन? व्हाट information it should contain? Resume contains your details in short. The one and 2 pages में वो resume। बहुत सही विचार है आप, बहुत सही। लेकिन ये जो शॉर्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे शॉर्ट करेंगे? पीछे कुछ चेहरे देख ऐसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि उनको जबरदस्ती बुलाया गया और इनकी
ट्राई करो यार। किसी को पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। मुझे तो जो मैं अपने कृष्णमूर्ति जी ने बताया कि भाई ऐसा होता है। मैं भी क्या रिज्यूमे प्रकाश हम लोग मैं प्रकाश कर रहा हूँ, साथ में पढ़ते हैं। आई वॉज लकी इनफ, मुझे कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया, नहीं तो मुझे भी तक नहीं पता था, तो बाद में पता चला। और आप लोग लकी हैं कि आप लोगों को डिस्कस करने का मौका मिला है। बताइए मैडम। हाँ किसी को पता है कि टीवी क्या होता है? आप सबने सुना है। कोई तो बोलेगी, क्या बोलेगा, जो भी हो यहाँ पे टीपीओ, अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करो, अपना सीवी फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। अगर उनसे ही पूछा जाए मैडम सीवी और रिज्यूमे क्या है, तो पूछना मैं नहीं बताऊँ, और मैं आप लोग को टास्क दे रहा हूँ, आप लोग बता देंगे, ठीक है? और मैं जो प्रोफेसर प्रकाश जी को बता दूंगा, मैं वो आप लोग को करने के बाद, अगर आप ट्राई नहीं करते तो मैं बताता, बट आप लोग ट्राई नहीं कर रहे, यू आर नॉट गोइंग टू नो। बोलिए सर, सीवी में मतलब बहुत डिटेल में लिखते हैं, लाइक कौन से प्रोजेक्ट पे कितने टाइम काम किया, किस पोजीशन पे काम किया, मतलब बहुत बड़ा हो जाता है सीवी। और रेज्यूम में वी आर जस्ट मतलब अगर 5 साल काम किया है तो वी जस्ट स्टेट है कि वी हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, बट करिकुलम विटे में वो 5 साल का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट पे कितने टाइम काम किया, कौन से पोजीशन पे काम किया। You are very much closer to that. What's your good name? ईशा। A round of applause for you. और आप लोग सब लोग देखते रहना, एक दिन अगर ये बढ़ के इतना हो जाएगा तो सरप्राइज मत होना, और मत होना कि किसने कहा नहीं था, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। बैठ जाइए ईशा। एक दो बातें मैं ऐड करना चाहूंगा अभी बता दूं कि सीवी करिकुलम विटा है। आपने जो कुछ भी किया है, जितना किया है, आपको सब मेंशन करना है। रिज्यूमे आपके जॉब के अकॉर्डिंग रहेगा। आपको जिस जॉब के लिए बुलाया गया है या आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें आप में वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीजें उसमें रहेंगी। और बायोडेटा में ये दोनों चीजों के अलावा आपका हाइट कितना है, आपका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, काला है, गोरा है। आपने जो सुना है शादी के लिए सीवी भेजो, शादी के लिए क्या डेस्टिनी को पता होगा। कितना सिंपल डिफरेंस है, और आप नहीं बता पा रहे। शादी के लिए कभी रिज्यूमे मांगा जाता है? क्यों? शादी के लिए बायोडेटा ही क्यों मांगा जाता है? क्योंकि बायोलॉजिकली आप कहते हैं या कहती हैं वो पता करना है। जैसे आप खड़े हो जाइए, आ जाइए। और आप अपना बायोडेटा बताइए। My name is Prathamesh and my height is 5.4 years 5 something and something. My color complexion is Not dark. It's not dark. not dark. It's Not clear or clear. Yes. Not. Welcome to all the members who have come on time. And we are sorry that we have started early. We apologize for that. So now we are discussing about the resume, and we currently discussing about the yes. You want to ask something? कुछ पूछना है आपको? Currently we are discussing about the difference between the resume, biodata and CV. तो जो अभी मेंबर्स ऐड हुए हैं वो कुछ कहना चाहेंगे, क्या डिफरेंस है इन तीनों में? अभी पृथ्वीश जी ने बताया है
कि रिज्यूमे, बायोडाटा और सीवी में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि बायोडाटा में हम बायोलॉजिकली कहते हैं वो हमें रिफ्लेक्ट करना है। सीवी में हमने बचपन से लेके अब तक, पैदा होने से लेके अब तक क्या किया है सब एक्सप्लेन करना है। और रिज्यूमे में हमें उस जॉब को पाने के लिए हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो एक्सप्लेन करना है। आप लोग को समझ में आ गया है और आप हमारे हैं। तो हमारे उमेश जी हमें बताएंगे कि इनका बायोडाटा हम लोग का मान मेरा प्रथमेश है, देखिए मेरा हाइट 5.5 है एंड मेरा हॉबीज लाइक मुझे टीवी देखना पसंद है, मूवीज। थैंक यू प्रथमेश। जो बात मैंने शुरू किया था कि बायोडाटा जो है वो मतलब शादी में बायोडाटा देते हैं क्योंकि बायोलॉजिकली हम कहते हैं हमें वो एक्सप्लेन करना होता है और मैंने अपने आपको बायोलॉजिकली एक्सप्लेन किया। गुड। अब रिज्यूमे कैसा होना चाहिए कौन बताएगा? और ये बताएं कि हमारी मैडम प्रेसिडेंट अपर्णा बोरे रिज्यूमे कैसे सिंपल क्वेश्चन है, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। अच्छा, एनीवन वुड लाइक टू ट्राई फ्रॉम गर्ल रिज्यूमे? आप ना रिज्यूमे बताइए। We should consider that your marks are so poor that you don't want to discuss in front of audience or your friend. Anyone will try? From girl. Madam, आप like black dress? Yes. अच्छा, यहाँ black नहीं कर रहे हैं आपने? बड़ा Okay, anyone from our brave boy would like to try to say the resume? कौन से कोई बताना चाहेगा resume? जो इसका कौन है? कौन है इसका कौन? जीतू जी। आपने देखा है वो घर में पूजा होता है तो पंडित जी आते हैं वो बोलते हैं बोलो हम की मतलब वाह कभी वो हो जाता है। अगर ये नहीं आया पाए तो मैं इनको आपको आपका रिज्यूमे बताना है। अभी मैंने बायोडाटा बताया, आपने सुना अच्छा लगा? तो अभी आपको रिज्यूमे बताना है। मैंने इन तीनों के बीच डिफरेंस बता दिया है ऑलरेडी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिज्यूमे? आपने सुना? तो आपको बायोडाटा रिज्यूमे क्या है पता है? एक और मैं डिफरेंस बताता हूँ। अभी लोग कंफ्यूज होंगे कि ये जॉब के लिए तो रिज्यूमे है और करिकुलम रिक्वायरमेंट सब पूछ रहा है। अभी क्या डिफरेंस है? बायोडाटा तो डिफरेंस समझ में आया। बायोडाटा है एक चीज है, शादी के लिए दे देगा और कहीं दे देगा, और सीवी और रिज्यूमे ये जॉब के लिए दे देगा। इतना लोग क्लियर है? प्लीज जो है जिसको क्लियर नहीं है, जिसको क्लियर है प्लीज जो है। अरे बाकी लोग कश्मीर वाले नहीं पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहे हैं। सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंस ये है, जैसे कुछ कंपनियों के रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं कि उनका जो फ्यूचर एम्प्लॉय है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर थॉट से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? यस। कैन यू प्लीज कीप डाउन सर? तो ये रहता है, जैसे अगर लेट में क्या एग्जांपल ले रहा हूं, जितेंद्र यादव जी, ये मान लीजिए कि एक इंजीनियर तो है, इसमें मानना क्या है कोई इंजीनियर, और ये जो है इस समय कैप जेमिनी में काम कर रहे हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपना रिज्यूमे बनाया, उसमें इन्होंने अपने मार्क्स लिखे, अपना एक्सपीरियंस लिखे, अपने PR करने
कॉलेज से पढ़ाई क्या है, मतलब प्लेसमेंट जहाँ हुआ था, अभी किस कंपनी में है, और वहाँ पर खत्म कर दिए, तब तो उनका रिज्यूमे हुआ। ये अपने प्रोफेशनल करियर के अलावा अगर ये भी लिखते हैं कि मैं एक एक्टिव मेंबर हूँ, तो क्या लालू साहब ज्यादा पढ़ते रहोगे? मैं आरजेडी का एक एक्टिव मेंबर हूँ, ठीक है? At the point when he mentioned that I am an active member of RJD, हो सकता है कंपनी को जॉब पे रखे या ना रखे, राइट? क्योंकि कुछ कंपनियों में कैसे रहते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो सेक्युलर होना चाहिए, वो किसी पार्टी या थॉट से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, पर कुछ कंपनियों की ओपननेस है, चलेगा। लाइक फॉर गूगल में ओपननेस है, आप किसी भी पार्टी के काम करो, आपको अपने जो थॉट्स हैं आप रख सकते हो। आपको भी पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी बैन किया कुछ कंट्रीज को, 7 कंट्रीज को, तो जो गूगल के सीईओ हैं इंडियन है, सुंदर पिचाई, राइट? अच्छा, आपको पता है वो खुद अपोज में आ गए, पता है आपको बात? उन्होंने खुद माना कि ये चीज गलत, क्योंकि वहां पर ओपननेस है। आप हमारे अगर नोटिस लीजिए, अगर हम किसी का अगेंस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, मीन कंपनी में काम करते हुए कुछ अगेंस्ट बोल दूं और वो एक स्क्रीन पर आए, तो मुझे अगले दिन नोटिस आ जाएगी, जिन्हें कारण बताओ, कारण शो कॉज क्यों किए, ठीक है? तो अगर कंपनियों में ओपननेस रहेगा, दे विल एक्सेप्ट और नॉट, लेकिन इनका जो सीवी रहेगा वो ये सब इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा कि मैं अभी आरजेडी में था, इससे पहले वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी में था, अभी कांग्रेस में जाऊंगा, ऐसा सोचे, जो भी चीजें हैं वो सब उसमें कंटेन करेगा। या फिर आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, ऐसा भी होता है, लोग जॉब करते हुए एनजीओ चलाते हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीवी बनाऊंगा, मैं मेंशन करूंगा कि मैं जो लेक्चर देता हूँ, भला सोशल वर्क करता हूँ, ठीक है? लेकिन अपने रिज्यूमे में ये सब चीजें मेंशन नहीं करूंगा, ऐसा होता है। और रेटिंग में क्या मैं कुछ फास्ट बोलूं? नहीं। तो अब हमारे जितेंद्र यादव जी अपना रिज्यूमे बताएंगे शॉर्ट में। जैसा सर ने बोला कि रिज्यूमे मतलब किसी जॉब को पाने के लिए अपना क्वालिफिकेशन बताना होता है, तो मेरा क्वालिफिकेशन 10th में मुझे 89% था, 12th में 72 था। बट सॉरी टू इंटरप्ट, नेवर फॉरगेट कि रिज्यूमे में अपना नाम नहीं बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएंगे, यू विल हैव टू मेंशन दैट थिंग्स आल्सो। और जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो मेरा फर्स्ट सेम का पॉइंटर था 8.63, सेकंड का 8.67, उसके बाद थर्ड सेम में था 7.54, फोर्थ सेम में था 7.57 और और काफी अच्छे मार्क्स थे। थैंक यू, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। कोई और अपना सीवी बताना चाहेगा? सीवी कोई बताना चाहेगा? नहीं, अगर बट अपने रिज्यूमे में आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन दीजिए, उतना ही जितना काम का है। ये क्लियर? अब डिफरेंस पता है रिज्यूमे, सीवी और बायोडाटा में? नेक्स्ट टाइम जब आपकी एचआर बोलेगी कि रिज्यूमे भेजो, तो मैडम रिज्यूमे भेजना है, सीवी भेजना है, या फिर बोलती है सीवी भेजो, तो आप पूछेगी सीवी या रिज्यूमे, ठीक है? क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, और एक बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है इस डिस्कशन में, आप लोगों को पता होना चाहिए था, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में दूंगा। दिस इज अ फॉर्मेट इन विच वी मेंशन द थिंग्स इन रिवर्स ऑर्डर, एंड इट मस्ट और इट मोर पॉपुलर इन इंडिया। आप वही करो, क्योंकि इंडियन मार्केट में और इवन इन सम एक्सटेंट ऑफ यूरोपियन मार्केट लाइक द यूरोजोन which contains Germany, Italy, England, Austria and some part of US also, वहाँ पे ये फॉर्मेट बहुत चलता है। अब इसमें है क्या, जैसे आपने इंजीनियरिंग किया 2017, आपका इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका 12th या डिप्लोमा, और उसके बाद आपका 10th, ओके? वैसे मेंशन करना है, यहाँ पर कोई आप Thank you for your effort.
कोई एक पढ़ेगा या पढ़ेगी? आप पढ़ना चाहेंगे? Chronological resume. This format presents the fact in reverse chronological order, starts from present job or position and move data date-wise backward. This type of resume is mostly popular in many countries, including India. The problem occurs in this resume is to filling up the gap, if there is any. Why? Thank you. Why did they ask her to read this? Because she was representing all of you. Don't forget, and I would suggest you and recommend you that you should make your resume in this format only. Never change. वो कुछ लोग अलग अलग लेके आते हैं, नहीं, आप यही फॉर्मेट फॉलो करो, क्योंकि लोगों की आदत है ये देखने की, एंड मीन हम लोग हैबिचुअल होते हैं किसी चीज़ को करने का। अगर उसमें चेंजेस आ जाते तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आज जो एचआर हैं, जो लोग हैं, सबको ये फॉर्मेट देखने का आदत पड़ चुका है। आप अभी क्या हो और कल क्या थे, आप कल क्या थे अब क्या हो, वो भी फॉर्मेट है, लेकिन चेंज करिए, वो पॉपुलर नहीं है, तो उसके साथ आप मत जाइए। बिकॉज डोंट फॉरगेट ओनली 15 to 20 seconds will be there for seeing your resume to employer। 15 से 20 सेकंड में वो अगर ढूंढता बैठेगा कि अभी कहाँ पे है, वो तो आपको 15-20 सेकंड वैसे ही चला जाएगा। ओके, फंक्शनल, इसमें आप जिस फंक्शन पे हैं वहां से आपको मेंशन करना है। ये आप लोगों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इट्स फॉर एक्सपीरियंस पर्सन। मीन अगर मैं पहले ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर था, बाद में जो है प्रमोट होकर जो है एरिया सेल्स मैनेजर बना, टेक्निकल इंजीनियर बना, बाद में एरिया सेल्स मैनेजर बना, बाद प्रोडक्ट मैनेजर बना, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में मेंशन करना है मुझे, वो जो है फंक्शनल रिज्यूमे होता है। इज दैट क्लियर? मेरे अबला पुरुष क्लियर है? कुछ आप लोग रिप्लाई दीजिए। देखिए अभी सब लोगों का ईगो हर्ट होगा, मेरा भी ऐसे ही होता है। जब मैं पेपर में पढ़ता हूँ महिलाएं बाजी मारी क्या बाजी मार रही है, क्योंकि यार हम लोग नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट डूइंग गुड। वो वही कर रही जो पहले भी करती थी, बट वी आर नॉट डूइंग गुड। हमारे मार्क्स 98 आते थे, इनके 96 आते थे, इनके आज भी 96 ही आ रहे हैं, हमारे 94 हो गए हैं, और इनके जितने ही हुआ है। आप समझो बात को, ठीक है? और भाई फ्रेंड, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो चीजें हैं ना, ये मीन्स एक सच बात बता रहा हूँ। आप, मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन इस बात को आप समझ के लो कि आज गूगल का सीईओ एक इंडियन है, आप लोग जानते हैं। यूएसपी को बनाने वाला भी एक इंडियन है, और बहुत जगह पर हम लोग आगे जा रहे हैं, हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह आगे जा रहे थे। इसीलिए कुछ ये जो वेस्ट में बैठे लैब है ना, वेस्ट मतलब ये यूरोपियन मार्केट में, उनका टारगेट है किस तरह से इंडियन यूथ को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। सीरियस पॉइंट कर रहा हूं, आपको समझो, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। जब ये डिफरेंस 96 और 94 का है, वो इससे बड़ा गैप बने, आप लोग को सुनना होगा, समझना होगा इस चीज को। करेंगे या नहीं? आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इनके मुझे मैं सुनना चाहता हूँ, करेंगे या नहीं? आप भी करिए, ठीक है? नेक्स्ट, टारगेटेड रिज्यूमे। जो जॉब है बस वैसा है रिज्यूमे। जॉब ने कहा है हमें जो है एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि 50 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर सके, देन यस आई कैन। अगर जॉब ने पूछा हमें ऐसा आदमी चाहिए जो एक पैर पर खड़ा कर सके, यस आई कैन। उस टारगेट जॉब के लिए आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। आपने एक जॉब प्रोफाइल देखा, उसमें जो जो चीजें मांगा है आप वो चीजें डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आप वो कर सकते हैं तो ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कवर लेटर। ये होता क्या है? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मुझे कॉल करते हैं, जिन्हें भाई मेरी जॉब है, बोलता हूँ ठीक है, आप रिज्यूमे भेज, मैं देखता हूँ, उनका रिज्यूमे आता है PFA और अटैचमेंट में रिज्यूमे रहता है। मैंने एक को कॉल किया, मैं पूछा भाई ये PFA क्या है? तो प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट PFA। देखिए एक कहा गया ना कि अंदर आइटम कैसा है, भाई आइटम गुड्स कैसा है,
बाद में लोग देखते हैं, पैकिंग कहती है उसे लोग पहले देखते हैं जी। तो आपका जो कवर पेज है वो कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप मेल करने वाले हैं रिज्यूमे, ठीक है, जैसे आपने मुझे कहा कि मैं कुछ नहीं जॉब के लिए बताइए, मैं रहता है, मैं आपको बता, ठीक है, मेरे फ्रेंड हैं ये में जो है टेक्सचर में है, आप उनको रिज्यूमे भेजिए, शायद उनका क्लियर है तो आपको कराएंगे। अब क्या होगा, आपने उनको रिज्यूमे भेजा PFA, अपना रिज्यूमे अटैच कर दिया, वो आदमी क्यों दिखेगा आपका? आप अपना 1 मिनट भी किसी को फ्री मिलना चाहते हो, या ऐसे कि नहीं पहचाना तो भी चल देते हैं, ऐसा करते हो क्या? तो कोई आपका अपना 1 मिनट या 2 मिनट आपका रिज्यूमे का जो आपका जो मेल है वो क्लिक करके क्यों ओपन करेगा, राइट? जो अनवांटेड मेल्स होते हैं स्पैम में चले जाते हैं, ठीक है, तो वो उसे स्पैम कंसीडर करेगा, स्पैम मेल आ गया है, नहीं सर, एग्री है? आपका कवर लेटर अट्रैक्टिव होना चाहिए, कि वो थोड़ा पढ़े तो उसे लगना चाहिए हम क्या है, पढ़ना चाहिए। अग्री टू माय पॉइंट? अब ये कवर लेटर, अच्छा कवर लेटर क्या है समझ में तो आ रहा है ना? मेल अटैचमेंट के साथ आप क्या लिखने वाले हैं? ठीक है, तो ये कवर लेटर क्या कंटेन करना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर मैं कवर लेटर लिखने को बोलता हूँ आपको, सर किसी बैठे हैं आप जी, आपको अगर मैं कवर लेटर लिखने को बोलता हूँ, आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे नहीं? इसे किसी को आइडिया है? ये कोई रॉकेट साइंस बैठे, शुक्रिया, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, हम लोग करते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ करते हैं। अभी आप क्या करते हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ, और मैं बॉयज की तरफ से जानना चाहता हूँ। सर आप, अगर मैं आपको अभी बोलता हूँ, आप लेट जस्ट आप खड़े हो जाए, शुक्रिया, आप खड़े हो गए, आपसे मैं कहता हूँ कि आपका शुभ नाम अश्विन पांडे जी हैं। क्या रहे हो आप लोग? अश्विन पांडे, चुनू पांडे नहीं। तो पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लुक, मैंने आपने मुझसे कहा कि विनय भैया मुझे